तो DRX गम कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे अर्थराइटिस क्या होता है, ये क्यों होता है, कब होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जॉइंट्स जो होते हैं उनमें सूजन हो जाती है, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से दर्द और स्टिफनेस हो जाती है। ये प्रॉब्लम अक्सर घुटनों में, हाथों में या फिर कमर के जॉइंट्स में होती है। इस बीमारी में चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है और कभी कभी जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है। अर्थराइटिस के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जॉइंट्स वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा चोट, इंजरी हो जाती है कई बार, तो किसी जॉइंट पर अगर चोट लग जाती है तो उससे भी अर्थराइटिस होने का खतरा होता है। इसके अलावा जीन्स, कई बार आपके परिवार में किसी को अर्थराइटिस है तो आपको भी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा जिसको बोलते हैं, ज़्यादा वेट से जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस को ये कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं कि अर्थराइटिस कब होता है। अर्थराइटिस अक्सर 40 की उम्र के बाद के लोगों में होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है, स्पेशली अगर इंजरी हुई है, चोट लगी है या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर है। तो औरतों में मीनोपॉज के बाद ये ज़्यादा देखा जाता है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के मेनली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सबसे कॉमन टाइप का होता है, जिसमें जॉइंट्स के कार्टिलेज जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। ज़्यादातर ये घुटनों में, कमर में, हाथ में होता है। दूसरा होता है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से जॉइंट्स को अटैक करने लगता है। इससे जॉइंट्स में सूजन और दर्द होता है। अब बात करते हैं कि अर्थराइटिस से कैसे बचा जा सकता है। अर्थराइटिस से बचने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है हेल्दी वेट, अपना वेट कंट्रोल में रखें ताकि जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, लोड ना पड़े। इसके अलावा एक्सरसाइज, रेगुलर हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग या स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें, ऐसी चीज़ें खाएं जो कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर हो ताकि आपके जॉइंट्स को बोन्स स्ट्रेंथ मिले, जैसे कि दूध, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स। इसके अलावा पोस्चर, अपनी बॉडी का पोस्चर को सही रखें, जैसे सीधे बैठें और सीधे चलें। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दवाओं और लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए किया जा सकता है। इसमें पेन किलर्स, दर्द कम करने वाली मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। पैरासीटामोल दिन में 2-3 बार, मैक्सिमम 500 mg एक टाइम पर यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पेन होने पर आइबुप्रोफेन का यूज़ किया जा सकता है 400 से 600 mg दिन में 2 बार, लेकिन इससे खाने के बाद लेना चाहिए ताकि पेट पर असर ना हो। लॉन्ग टर्म पेन किलर्स का यूज़ करना सही नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सूजन अगर हो गई है तो इनका यूज़ किया जाता है, जैसे नेप्रोक्सेन 250 से 500 mg दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती है। ये मेडिसिन पेट में जलन या अल्सर्स का कारण बन सकती हैं, तो इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। तीसरी, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए लिया जाता है, जैसे जो कि मिथोट्रेक्सेट आती है 7.5 to 15 mg हफ्ते में 1 बार खाई जाती है। ये दवा आपके लीवर और ब्लड सेल्स को नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना जरूरी होता है इस मेडिसिन के यूज़ के लिए। और इसके अलावा स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जो कि सीवियर इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होती है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन 5 से 10 mg रोजाना, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। इसका प्रिकॉशन है कि स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज़ से करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बोन्स और इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर सकती हैं। अब बात करते हैं अर्थराइटिस को कैसे मैनेज करना चाहिए। अर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि योगा और हल्की एक्सरसाइज करें ताकि जॉइंट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल रहें। इसके अलावा हॉट और कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं, दर्द में हॉट पैक या फिर कोल्ड पैक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं ताकि दवा और ट्रीटमेंट का सही तरीका आप यूज़ करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो अर्थराइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अर्थराइटिस क्या है, कैसे होता है और कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।